मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म, इश्तिहारात और मीडिया तशहीर पर पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल, 7 लाख बैलेट बॉक्स, 2,76,000 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बली के लिए सफ़ेद बैलेट पेपर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक वोटर्स बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम या इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएंगे। इलेक्शन डे पर पुलिस के साथ पाक फौज और रेंजर्स के जवान सिक्योरिटी फराहम करेंगे। प्यार से आप मुझे कह रहे हैं आई लव यू, उससे 10 गुना प्यार से नवाज शरीफ कह रहे हैं आई लव यू टू। धरनों में मसरूफ थे, हम लोड शेडिंग को खत्म करने में मसरूफ थे। वो 1 बिलियन ट्री का मंसूबा कहाँ गया? वो खूब खाते में पड़ गए और अरबों पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। और कहाँ गए वो 350 डैम? कहाँ गए? कहीं नजर आता है आपको एक भी डैम? वो बस कहाँ गए? वो अंडे, मुर्गियां, कट्टे बच्चे कहाँ गए? ये सब फ्रॉड का फ्रॉड लोग थे, फ्रॉड। हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। किसी को घर और नौकरी मिली, कहां गए 350 डैम? इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान नहीं आने देना। यूथ तो मुस्लिम लीग नून के साथ है। 2 दिन बाद खुशहाली का सूरज तुलू होने वाला है। नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। नून लीगी कायद का नौजवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का ऐलान। 2 दिन बाद खुशहाली का सूरज तुलू होने वाला है। हमने बहुत ठोकरें खाई, फिर एशियन टाइगर बनना है। मुझे ना निकाला चाहता तो आज हर शख्स के पास रोजगार होता। नौजवानों के हाथों में लैपटॉप होने चाहिए। खुडिया खास में दानिश स्कूल, स्टेडियम और पेरिस की तर्ज की सड़कें बनाई हैं। यहाँ मौजूद नौजवानों का जज्बा काबिल-ए-दीद है। शहबाज शरीफ इस जज्बे को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करे, यह मुल्क की तकदीर बदल के रख देगा। इस मुल्क का हुआ। वो चौथी बार ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि वो 8 फरवरी को नहीं, अभी से चौथी बार वजीर आजम तो बन चुका है। उन्होंने करना कुछ यही है कि चौथी बार अगर बन भी गया तो 6 महीना के अंदर ही अंदर उसने वही रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। आपने 8 फरवरी को इनको मुंह तोड़ जवाब देना। मेरे वोट पर डाका डाला गया तो फिर ऐसा पीछा करूंगा, बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पूरा टब्बर लाहौर की सड़कों पर फिर रहा है, अवाम इन्हें भाव नहीं दे रहे, इनकी शक्ल तक देखना नहीं चाह रहे। पीपी चेयरमैन का लाड़काना में खिताब, कहा यह तो अपनी लाहौर की नशिस्त हार रही है, खैबर पख्तूनख्वा तो बहुत दूर की बात है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नवाज शरीफ पर एक बार फिर तंज के तीरों की बौछार। मियां साहब अभी से तासुर दे रहे हैं कि चौथी बार वजीर आजम बन चुके। उन्होंने 6 माह बाद रोना ही है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। नून लीग को अवाम की फिक्र होती तो अपना मंशूर बताते। ये लोग पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आठ फरवरी को तरक्की को चुन लो, तबाही को चुन दो। 9 फरवरी का सूरज 9 मई के सूरज को गरूब कर देगा। शहबाज शरीफ का दावा, नवाज शरीफ का 3 बार तख्ता उल्टा, लेकिन किसी सिपा सलार को मीर जाफर नहीं बोला। नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटना मुल्क के खिलाफ साजिश थी। नून लीगी सदर ने कसूर जलसे में बिलावल भुट्टो को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, सिंध वाली पार्टी कराची में तो तरक्याती काम नहीं कर सकी। की भी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पर खत्म होती है। नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने आसान तरीका ढूंढ लिया मशहूर होने का और अपनी कारकर्दगी छुपाने का। कुछ और कहने नहीं आता तो नवाज शरीफ
शरीफ पर तनकीद शुरू कर दो। मैं तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपको वर्गलाया गया, आपके ऊपर तकालीफ आई, आपको उसके बदले में आज जेलों में पड़े हो। मैं आपको भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। नून लीग की मकबूलियत सबसे ज्यादा, हर सर्वे ने मुखालिफिन के परखच्चे उड़ा दिए। सियासी मुखालिफिन के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं। कहा जाता था नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, आज देख ले इनकी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर ही खत्म होती है। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो पर तंज, एक सियासी मुखालिफ के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर की पीटीआई के नौजवानों को नफरत की सियासत खत्म करने की दावत। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। बरतानवी अखबार गार्डियन और थिंक टैंक रॉयल इंस्टीट्यूट का दावा। अखबार के मुताबिक नवाज शरीफ बानी पीटीआई से कहीं बेहतर वजीर आजम साबित होंगे। साबिक वजीर आजम के जुर्रतमंदाना बयानात से लगता है इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई मुतबादिल नहीं बचा। नून लीग की कायद मुल्क को मौशी भंवर से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ अमरीका, चीन और भारत के साथ ताल्लुकात दोबारा बेहतर बना सकते हैं। कारोबारी तबके ने नवाज शरीफ से उम्मीदें बांध ली, वो पाकिस्तान को मौशी बहरान से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को करीब से देख रहे हैं। पाकिस्तानियों ने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। चाहते हैं इस अमल में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम हो। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विदान पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर अवाम को सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी पर तशवीश है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 3 साल के लिए बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां संभाल ली। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान ने इंतखाब किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुस्तफ़ा रमदे और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को नामजद किया था।